गुड इवनिंग साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर से आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रसन्न हूँ कि हर जिले से जो रिपोर्ट है कि हमारे साथी जाग गए हैं, अब धोखे में नहीं पड़ेंगे। चाहे वो कोई हो, हमारे पास विशिष्ट भाई फोन कर रहे हैं जो विशिष्ट बन गए हैं, लेकिन अफसोस है, उनका कहना है कि भाई जी आपका वीडियो देखकर हम लोग में जान आ गई है और हम लोग गलती कर दिए हैं उन वैसे लोगों जो हम लोगों को धोखा दिए हैं। हमें आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर, मैं आश्चर्यचकित था। वो टीटी बंधु हैं, कहे कि जो भैया लोग आपकी तरह क्यों नहीं होते हैं, लोग ठगने का काम क्यों करते हैं, ये वर्षों से लड़ाई पदों का क्यों लड़ते हैं, ये लोग लड़ के हम लोगों का बर्बाद कर दिए सारी लड़ाई को। 15 में जब आम शिक्षक जग गया था तो हमारे आम शिक्षकों को नेताओं ने हरा दिया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आम शिक्षक जग गया है। अब आम शिक्षक खुद अपने भरोसे लड़ेगा, किसी नेता के भरोसे नहीं लड़ेगा। मैं यही तो जागृत कर रहा हूं, उसी के लिए तो मैं परिश्रम कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि हर शिक्षक जाग जाए, खुद अपने आप को नेता समझिए। आप किसी नेता की आवश्यकता नहीं, ये जान लीजिए। वही हम लोग नेता बनाते हैं और उनकी मनसा बन जाती है, फिर बिक जाते हैं और हम धराशायी हो जाते हैं। ऐसा अब नहीं होगा। हम समूह का निर्माण करके सारे लोग चर्चा करेंगे ताकि ये सरकार के पास ये मैसेज पहुंचे कि सारे शिक्षक जग गए हैं। अब एक नेता कह देगा और सारे शिक्षक उनके बात में आकर पलटी मार देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक के भरोसे सारे शिक्षक हैं, नहीं, एकदम नहीं। अब एक के भरोसे सारे शिक्षक नहीं रहेंगे, अब धोखा नहीं खाएंगे। बंधुओं, हमारे मित्र बड़े भाई हैं राकेश सांडिली जी छपरा से, वो मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। आज उन्होंने जो ग्रेच्युटी और ईपीएफ पर भी तैयार कर रहे हैं, आंखें खोल दी हैं सबकी। जैसे जिस प्रकार से हमको ठगने का काम सरकार कर रही है, आईएएस लोग आंकड़ा बनाते हैं और हमको ठग देते हैं, वही काम मैंने सांडिली जी को सौंपा है और बखूबी उस काम को निभा रहे हैं, एक एक परत दर परत खोल रहे हैं। साथियों देखिए, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, उसको मैं थोड़े में रख देता हूं। बंधुओं, हमने बात किया, अब केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी पर 25 साल, फुल ग्रेच्युटी 25 साल और वो 20 लाख से ऊपर नहीं होती है ग्रेच्युटी। लेकिन सबसे बड़ी चीज उसमें होती क्या है बंधुओं, उस ग्रेच्युटी में आप समझ लीजिए कि 25 साल आप कर लीजिएगा तो आपको फुल ग्रेच्युटी मिलेगी, 20 लाख तक आपको मिलेगा। लेकिन 25 साल सेवा होगी तब, 25 साल सेवा ही तो सरकार आपकी काट रही है। तो जिन बंधुओं का, चाहे वो विशिष्ट भाई हो, प्रधान शिक्षक में जा रहे हो और सक्षमता 2 देकर विशिष्ट बनने जा रहे हैं, वो ध्यान देंगे कि अगर उनका नियोजित में 10 साल बीत गया है और विशिष्ट में जाने पर 15 साल बचा है, दोनों मिला के 25 साल हो रहा है, तो बंधुओं कभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ग्रेच्युटी फुल नहीं मिल पाएगी, वहां वह 10 से 15 लाख के घाटे में चले जाएंगे। वही तो सरकार जोड़ जोड़ के आपको हरा रही है, जोड़ जोड़ के आपको विशिष्ट में भेज रही है। इस पे ध्यान दीजिएगा। 20 साल था पहले, 25 साल के सरकार ने किया है तो राज्य सरकार भी कर देगी फुल ग्रेच्युटी के लिए। और आंकड़ा देख लीजिएगा कि आप 20 लाख तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमारे राकेश सांडिली जी ने आंकड़ा दिया है कि 36 में जब रिटायर करेंगे, वैसे बंधु 37 में रिटायर करेंगे और उनका वेतन 2 लाख से ऊपर होगा। जब 9वां वेतन लागू होगा तो 2 लाख से ऊपर होगा, तो उनका ग्रेच्युटी 20 लाख तक हो जाएगा मेरे बंधु। 25 साल अगर सर्विस, 20 साल सर्विस हो गई तो उनका ग्रेच्युटी 20 लाख तक मिलेगा। वही सरकार काट रही है। आप ग्रेच्युटी को संभल जाइए, विशिष्ट
बनने वाले सक्षमता 2 के भाई और दूसरे प्रधान शिक्षक बनने वाले भाई सावधान हो जाइए, धोखा होने वाला है बहुत बड़ा। ग्रेजुएटी और ईपीएफ दोनों में आप धोखा खाने जा रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाइए दोस्तों। और एक चीज और ध्यान रखिए बंधुओं, समान काम समान वेतन, इसके चक्कर में अब मत पड़िए, अब उसके चक्कर में मत पड़िए। बस सीधा आप पढ़िए कि मुझे 5200 का रनिंग स्केल दीजिए, राज्यकर्मी 5200 को दीजिए, पूर्ण दीजिए। हमको ये चाहिए। हमको अब झांसे में नहीं पड़ना है कि चंदा दीजिए और हम सुप्रीम कोर्ट में फिर समान काम समान वेतन लड़ते हैं, उसमें आपका शोषण होगा, आप टूट जाएंगे और हम सीढ़ी के तहत चढ़ेंगे। हमको पहले जिसमें है नियोजित में है, नियोजित के सारे लाभ दीजिए, उसके बाद हमको राज्यकर्मी, पूर्ण राज्यकर्मी 5200 का ही दीजिए, हमको पूर्ण राज्यकर्मी चाहिए, ये चाहिए हमको। ये बंधुओं ध्यान दीजिए। तो इन सारी चीजों को आप धोखे में नहीं पड़े, एकदम जग जाइए। और तीसरी बात है बंधुओं, हमारे 9/12/2024 को मेरे केस का रिजल्ट आया था हाईकोर्ट से, जो 90 दिन पर पूरा हो रहा है। 90 दिन में हमको हाईकोर्ट जाना होगा, अवमानना अगर सरकार नहीं मानी तो। लेकिन 11 फरवरी को मधुबनी के जो राजकुमार जी हैं, 9 लोग केस किए थे, उनका 9 फरवरी को ही पूरा हो रहा है, 2 मंथ। तो वो उनसे बात हुई है, तुरंत उनको अवमानना में भेजेंगे। बंधुओं हम लोग बैठे नहीं हैं, ये हमारे प्रदीप जी हैं, वो भी लगे हुए हैं मधुबनी से, वो बहुत बृहद, एक से एक लड़ाकू हमारे साथ लगे हुए हैं, एक से एक विद्वान भाई हैं, बस छुपे हुए थे। उन नेताओं के चलते जो सिर्फ बोलते थे, जानकारी नहीं थी, वैसे लोगों के चलते सारे लोग चुप थे। लेकिन आज मैं उन शिक्षक बंधुओं को जो विद्वान हैं, उनको जागृत कर दिया है, उनको सामने आने का मैं आह्वान कर दिया हूं कि आप सामने आइए बंधुओं, आम शिक्षक को जगाना है। अब किसी एक नेता, 2 नेता, 5 नेता के भरोसे नहीं रहना है ना, वो हम बहुत खो चुके हैं उस चक्कर में, अब नहीं खोना है बंधुओं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यही बातें थी बंधुओं, फिर हम आएंगे। चूंकि थोड़ा सा गला मेरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हरासमेंट हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं, थोड़े थोड़े आती रहेंगे न्यूज़ और आपको मैं देता रहूँगा, लोगों के हौसले को बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही। लेकिन आम शिक्षकों से मैं बात करते, इतने शिक्षकों से मैं बात कर चुका हूँ कि अब मैं बहुत ही मजबूत हो चुका हूँ। मेरे शिक्षक बंधु बहुत मजबूत हो चुके हैं। मुझे अपने शिक्षक भाइयों पर गर्व है कि आज वो मजबूत स्थिति में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब भैया हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोग अस्थिर हैं, सरकार हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भैया एकदम नहीं बिगाड़ पाएगी, ये आप एकदम कंठस्थ रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सरकार कर पाएगी अब। नमस्कार साथियों।